आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, सारी चीज़ें टाइम पे कर रहे हो, आपका रूटीन बहुत अच्छा है, अपनी लाइफ में आप एक्चुअली खुश हो। बट आप सडनली इंस्टाग्राम ओपन करते हो, सोशल मीडिया पेज देखते हो और अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो उस इंसान से जिसको आप जानते भी नहीं हो। विदाउट नोइंग दैम आप अपने आप को कंपेयर करते हो और इमीडिएटली यू फील कि आप कहीं ना कहीं छोटे हो उनसे, आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो या फिर यू आर नॉट इनफ। कंपैरिजन एक ऐसा कीड़ा है जो आपकी खुशियों को ना खा जाता है। कंपेयर हम अपने आप को बचपन से ही करते हैं बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमें आदत डाल देते हैं। वो बोलते हैं देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, तुमको ऐसा करना है वैसा करना है। दे वांट अस कि हम ग्रो करें बिकॉज कंपैरिजन हमें पुश करता है प्रोग्रेस करने के लिए। बट सम टाइम कंपेरिजन डिस्ट्रॉयड आवर हैप्पीनेस। वो हमारी हैप्पीनेस को खा भी जाता है, हमें सेटिस्फेक्शन लेवल को जीरो कर देता है। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू से कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ बिकॉज एक्चुअली इफ पॉसिबल ही नहीं है। एनी हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर, बट हम कंपेरिजन को एक डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। कंपेरिजन हर्ट्स, एक्चुअली हर्ट्स, बट वाई? कंपेरिजन इज नॉट अबाउट अदर्स, वो आपके बारे में है, खुद के बारे में है। जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, वी एक्चुअली कंपेयर समथिंग लैकिंग विद इन अस। हम हर चीज को कंपेयर तो नहीं करते ना, हम उन चीजों को कंपेयर करते हैं जो आपको अपने अंदर कमी लगती है। हमारा ब्रेन नेचुरली कंपेयर करता है सेल्फ वर्थ, बट द प्रॉब्लम इज वी कंपेयर विदाउट कॉन्टेक्स्ट। यानी हमें पता ही नहीं है अदर पर्सन की स्टोरी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसने कितना स्ट्रगल किया है, उसकी टाइमिंग क्या है, हमें कुछ नहीं पता एंड वी आर कंपेयरिंग। हम कंपेयर करते हैं हमारे डे 1 से किसी के डे 500, यानी वो उतने दिनों से मेहनत कर रहा है और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर कंपेयरिंग। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है और उससे होता क्या है? इमोशनल डिस्टर्बेंस। वी फील जेलेसी, इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ जजमेंट। हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज वी अटैच अवर वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज है, जो काम हमने स्टार्ट किया था, वी अटैच दिस टू आउटकम। वो लास्ट पॉइंट, वो रिजल्ट, हम उससे अटैच हो जाते हैं और इसी वजह से हम फील करते हैं कि आई एम नॉट इनफ। एंड व्हेन यू से आई एम नॉट इनफ, दैट एक्चुअली हर्ट्स, क्योंकि आपको लगता है कि यार आप उतने काबिल ही नहीं हो। नाउ योर सेल्फ वर्थ इज going down and that actually hurts. Comparison is not always bad. वो आपको कई बार पुश भी करता है। आपने देखा होगा स्कूल में रैंकिंग के टाइम पे, खेल में एथलीट अपने आप को कंपेयर करते हैं, बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटेजीज कंपेयर करते हैं। दे कंपेयर टू ग्रो। यहाँ पे दो तरह के कंपैरिजन है, एक हेल्दी कंपैरिजन, एक अनहेल्दी कंपैरिजन। हेल्दी कंपैरिजन क्या है? दैट कंपैरिजन व्हेन यू लर्न समथिंग फ्रॉम अदर पर्सन। आप लर्न करते हो, स्किल लर्न करते हो, आप देखते हो यार वो इतना अच्छा कर रहा है तो यू कैन डू दिस एंड यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तब उसको बोलते हैं हेल्दी कंपैरिजन। अनहेल्दी क्या है? जब आपने किसी को देखा और अपने आप में आप सोच रहे हो यार मैं तो सफिशिएंट नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, आई कैन डू दिस। दिस इज द अनहेल्दी कंपैरिजन। एक चीज आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, दूसरी चीज आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। So now the time is shift your comparison from emotional disturbance to personal development। यानी आप उस comparison को अपनी personal growth, personal development में लगाएं। And how you can do? So ask the better question। यानी कि जब भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर करें तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मैं उनके जैसा नहीं हूं तो क्यों? उनमें क्या ज्यादा अच्छा है? वो कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छी है, दे आर डिसिप्लिन, दे आर कंसिस्टेंट। वो क्या चीज है जो उनको बेटर बना रही है? वेन यू थिंक लाइक दैट कि वो क्या चीज है जो हम सीख सकते हैं, जो उन्हें वो बेटर बना रही है, नाउ यू आर क्लियर एंड दिस गिव यू द डायरेक्शन। यानी आप जेलिसी से आप एक डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, कंपेयर विद योर पास्ट सेल्फ। आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, 6 महीने बाद आप पूछिए अपने आप से कि आप पहले क्या थे अब क्या है। समथिंग यू हैव लर्न एंड यू हैव इम्प्रूव। तो अपने आप को अपने पास्ट सेल्फ से कंपेयर कीजिए। यू नीड टू बी अटैच विद द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट और द आउटकम। अगर आप आउटकम और रिजल्ट से अटैच हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब यू, क्योंकि रिजल्ट जो होते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट जो प्रोसेस है, जो उसको वहां तक जाने की जो प्रोसेस है, वो कांस्टेंट है, वो सबकी सेम ही है। आउटपुट हमेशा डिफरेंट होगा हर किसी पर्सन का। इट डिपेंड्स अपॉन आपने कितनी मेहनत डाली है, कितना काम किया है, अभी के टाइम में ट्रेंडिंग क्या है। इट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर, बट आपका जो प्रोसेस है वो हमेशा सेम रहेगा। सो यू नीड टू अटैच विद द प्रोसेस। कंपैरिजन ना एक फायर की तरह है, अगर अनकंट्रोलेबल हो गया तो इट विल बर्न योर पीस।
but when it is in control, it will help you to grow, it will help you to progress. So next time जब भी आप डिप्रेस फील करें, इमोशनल डिस्टर्ब फील करें, टेक अ पॉज, ऑब्जर्व कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, उस चीज को समझिए कि आप किस चीज की वजह से कंपेयर कर रहे हो, और उससे कुछ निकालने की कोशिश कीजिए, उससे कुछ लर्न करने की कोशिश कीजिए, एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग योर लाइफ एट योर ओन पेस। क्योंकि गोल आपका ये होना चाहिए कि आप अपने आप से बेटर कैसे बन पाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी से आगे कैसे जा पाते हैं, इट्स अबाउट कि आप अपने आप से कितना ज्यादा आगे जा पा रहे हैं। आप कल क्या थे, आप आज क्या हैं। It's always better to compare yourself, and always remember you are not behind, you are in a different timeline. Next time जब अपने आप को आप ऑब्जर्व करेंगे किसी कंपेयर करते हुए, तो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आप ग्रो कर पाए, क्योंकि हम दूसरे लोगों को देख कर ही सीखते हैं। समथिंग समवन ट्राई एंड वी ऑल्सो ट्राई, और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। बट अगर हम देख कर रुक जाएंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आई होप you like this video. Like it, subscribe to my channel and share this video. Thank you so much.